यहाँ पे रख दें। इस तरीके से सुभान अल्लाह, पिस्ता बादाम भी लगा सकते चाहते हैं तो आप इसको डाल लें इस तरह, सुभान अल्लाह, कमाल का टेस्ट आएगा। ये लें जी पिस्ता बादाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी देने लगा हूं, ऑथेंटिक रेसिपी देने लगा हूं। घरेलू खवातीन अपने बच्चों के लिए घर में कुल्फी किस तरीके से बना सकती हैं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, कमर्शियल लेवल पे बनाना चाहते हैं, इंशाल्लाह सीजन आ रहा है, गर्मी की तरफ जा रही है बात, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको कमर्शियल लेवल पे, बड़े पैमाने पे आप किस तरीके से कमर्शियल कुल्फी बना के उसका स्टॉल लगा सकते हैं, रेडी पे लगा सकते हैं। खोए वाली कुल्फी, बादामों वाली कुल्फी, कमाल की कुल्फी। आप कहेंगे कि मैंने आपको कोई रेसिपी बताई है, तवज्जो से देखिएगा, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। घर में कुल्फी बनाने के लिए खवातीन कोई भी दूध इस्तेमाल कर सकती हैं, गाय का, भैंस का, डब्बे वाला, कोई भी ले सकती हैं। पहले हम दूध को बॉयल दिलवाएंगे, फिर दम वाली आंच पे हम 10 मिनट इसको पकाएंगे। उसके बाद क्या चीज़ शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे। हमने दूध को बॉयल आने से पहले इसको हिलाते रहना है ताकि ये पकता रहे और इसकी जो बुलाई वगैरह है इसमें मिक्स होती रहे। ठीक हो गया। ये लेंगे, देखिए इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं दम वाले फ्लेम पे। इस टाइम पे आके ये हमारे पास फीका खोया है 200 ग्राम, ये इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लें। मीठा अगर आपके पास हो तो फिर चीनी नहीं डालनी है, गल जाए न चले। ठीक हो गया। इसमें 200 ग्राम खोया शामिल कर दें और ये 3 टेबल स्पून शुगर, चीनी शामिल कर दें और इसको मज़ीद 5 मिनट तक पकने दें ताकि खोया भी मेल्ट हो जाए और शुगर भी मेल्ट हो जाए। ये नहीं, जब तक ये खोया मेल्ट होता है हमारे पास ये तो आधा कप दूध है, सिंपल दूध नॉर्मल। ठीक हो गया। 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि कोई गुठली वगैरह इसके अंदर ना रहे। इसको मिक्स करके एक साइड पे रख दें और इस तरह का एक मिक्सी का जार ले लें। इसके अंदर ये पिस्ते हैं 15 अदद शामिल कर दें और ये बादाम है 15 से 20 अदद, ये शामिल कर दें और इसको ग्राइंड कर लें। ठीक हो गया। ये जो हमने पिस्ता और बादाम को ग्राइंड किया है इसके अंदर शामिल कर दें। थोड़ा सा इसको हिला दें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और ये जो कॉर्नफ्लोर हमने मिक्स किया था दूध में, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स करके ऐसा ऐसा जब दूध पकने लग जाए, जब आपने इसमें शामिल करना है। ये देखें इस तरीके से बॉयल आना है, आ रहा है दूध को ऐसा ऐसा करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से। ये जी 1 टेबल स्पून हमने डाल दिया। दम वाली आंच है, ठीक है। दम वाली आंच पे हम 2 मिनट इसको मजीद पकाएंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। ये नहीं जी, ये इस 2 मिनट के बाद फ्लेम को बंद कर दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये क्या चीज़ है, किस टाइम विच दबनी है मैं दसांगा। ये क्या चीज़ें हैं, किस टाइम विच में डालनी है मैं बाद में बताऊँगा। इसको रूम टेम्परेचर पे आने दें, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब ये मुकम्मल ठंडा हो गया, बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। बेशक आप नीचे किसी परात में, किसी तसले में पानी डाल के उसके अंदर ये रख सकते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो गया, ये मेरे पास 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क है, इसके अंदर शामिल कर दें। सुभान अल्लाह। इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी हम देंगे। इस टाइम पे आके आपने क्या करना है, केवड़ा सेंस 2 कतरे, ठीक है, ये तो कलबोता नहीं पा देना, कोड़ा होता है बस। और सब्ज़ इलायची का सेंस, अगर आप सब्ज़ इलायची शामिल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में पकने के बाद उसको निकाल लीजिए। 3 से 4 ड्रॉप इसके डाल दें सब्ज़ इलायची के और इसको अच्छे तरीके से फेंटने की मदद से इस तरीके से इसको हम फेंट लेते हैं। देखिए कलर किमें बन गया है, देखो गल समझ आ रही है बाबे दी। ये अच्छे तरीके से इसको अपने जब फेंट लिया, देखें इसके साथ की मार्केट से मिल जाते हैं, ये कुल्फ़ी के सांचे कह लें इसे। ये देखें इस तरीके से इनको सबको खोल लें। और ये चाय वाले कप में भी आप बना सकते हैं, किसी भी प्लास्टिक की जो है ना बॉल में, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठंडा करने के बाद इसमें डालना है आपने, ठंडा गर्म नहीं डालना। ठीक हो गया। ये बात आपके जहन में रहे मेरे भाइयों। इस टाइम पे आके इस तरीके से इसको उठाना है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीधा कर लीजिए, इत्थे रख लीजिए। ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सुभान अल्लाह, कमाल के तैयार हो गए भाई मेरे। तमाम फिलिंग करके थोड़ा सा इसको ऐसे कर लें ताकि अच्छे तरीके से ये फिट हो जाए। ये प्लास्टिक इसके अंदर जो है ना स्टिक होती हैं लगी हुई इस तरीके से, इनको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से ऊपर से कवर लगा दें, कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त किस्म की मक्खन मलाई तैयार हो रही है। इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। यहाँ पे इनके ये जो है ना ये सुराख होते हैं एयर के लिए, ताकि अगर एक्स्ट्रा से कोई एयर वगैरह हो तो यहाँ से ये निकल सकती है। ठीक हो गया, यहाँ रखते हैं। अब ये जो बकाया बचा हुआ है ये हम कप में डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से, इस तरीके से। ये ना जी इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें। ये स्टिक इस तरीके की मिल जाती है मार्केट से, कुल्फी वाली या आइसक्रीम वाली जो भी आप कहें। इसको इस तरीके से इसमें लगा दें और इसको 8 घंटे के लिए दोनों चीज़ों को हम फ्रीज़र में रखने लगे हैं ऊपर वाले खाने में। ठीक हो गया, 8 घंटे के बाद आपको मिलते हैं। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया था, इसके ऊपर ये फाइल पेपर लगेगा, नहीं तो इसके ऊपर वो जो है ना बर्फ़ के वो क्रिस्टल से जम जाएंगे। इसको इस तरीके से करके आपने फाइल पेपर से इस तरीके से इसको बंद कर देना है, इस तरीके से। ठीक है, फिर छुरी की मदद से इस तरीके से सुराख करके और ये स्टिक इस तरह लगा देनी है। ठीक हो गया, अब इसको हमने फ्रीज़र में रखते हैं। ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह 8 घंटे के बाद हमने इसको फ्रीज़र से निकाल लिया कुल्फ़ी को, और ये देखें इसकी कंडीशन ये पूरे तरीके से जम गई। ठीक हो गया, इस तरीके से, और ये भी जम गई पूरे तरीके नाल। अब आपने करना क्या है, इनके अंदर स्टिकें जो मौजूद थी इस तरह का एक पानी ले लें सिंपल। ठीक हो गया, इसके अंदर हम 1 मिनट के लिए इसको रखेंगे ताकि इनकी जो कूलिंग है थोड़ी सी कम हो और ये अपनी जगह छोड़े और इसको हमारा आसानी से बाहर निकाल सके। थोड़ा सा इस तरह हिला लेंगे। ये लें जी, 1 मिनट के बाद इसको पानी से निकाल लें। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़र में रख रहे हैं तो फिर 2 मिनट भी लग सकते हैं, ये बात ध्यान में रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह। देखें खोए वाली कुल्फ़ियाँ। ठीक हो गया, ये कोकोनट क्रैश ये इसके ऊपर इस तरीके से लगा दें, इस तरीके से। ठीक हो गया, लगाना चाहते हैं तो। ये जाम शीरी की रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, इस तरीके से हैं मलाइयाँ खोए। ठीक हो गया, इस तरीके से। गल समझ आ रही है? इसको यहाँ पे रख दें, इसी तरीके से दूसरे भी निकाल लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें इस तरीके से। ठीक हो गया, इसको कोकोनट लगाना चाहते हैं लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो आप ना लगाएं, जैसे आपका दिल चाहे। ये लें जी, कोकोनट लगाना चाहते हैं तो लगा लें इस तरीके से। ठीक हो गया, अगर आप पसंद करते हैं बहुत प्यारा टेस्ट इसका बनेगा इस तरीके से। ये देखें, हाँ हाँ सुभान अल्लाह। हाँ जी, कमाल कमाल है बादाम वाली कुल्फियाँ दे जायके। ठीक हो गया, इसको भी यहाँ पे रख दें, इसी तरीके से सब निकाल लें। ये लें जी, ये सब निकाल दें। ये रहेगी कप वाली, इसको भी इस तरह हिला के अच्छे तरीके से इस तरीके से निकाल लें। इस तरह निकल आएगी। कोकोनट लगा दें इस तरीके से, सुभान अल्लाह। पिस्ता बादाम भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया, आप ये जो है ना लाल शरबत या जाम शीरी जो भी है इसको डालना चाहते हैं तो आप इसको डाल लें इस तरह, सुभान अल्लाह। है मक्खन मलाइयाँ बन जाएंगी। इसको भी यहाँ रख दें इस तरीके से। ठीक हो गया, कमाल का टेस्ट आएगा। ये लें जी, पिस्ता बादाम खोया 2 दाली कुल्फी किस तरीके से आप घर में तैयार करके कर सकते हैं अपने फैमिली के लिए। कमर्शियल लेवल पे बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी देने वाला हूँ। अगर आपको हमारी ये कुल्फी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में रिश्तेदारों में अजीजों में शेयर करें। जितना आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक हमारा पैगाम पहुंचेगा। फेसबुक पे हमारा पेज है, उसको लाइक कर दिया करें। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।